स्मोक का रोग बरकरार। लाहौर आज भी शदीद फजाई आलूदगी की लपेट में। आलमी दर्जाबंदी में सरफहरिस्त। डिफेंस के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 1310 मॉडल टाउन में 718 तक पहुंच गया। शहर का मुजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 458 रिकॉर्ड किया गया। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद खौफनाक सूरत हाल, सांस लेना भी मुहाल। शिद्दत अगले 48 घंटे भी बरकरार रहेगी। माहौलियाती माहिरीन ने वार्निंग दे दी। नवाज शरीफ का पीआईए खरीदने का इंदिया। कहा, मरियम ने मुझे कहा था क्यों ना हम पीआईए को एक्वायर कर लें, नए जहाज लाकर एयर पंजाब का नाम दे दें। मैंने कहा आप मुशावरत कर लें। मेरा ख्याल है मामले पर गौर हो रहा है। लीगी कायद 5 रोज बाद अमेरिका से लंदन पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो रही है, मुल्क में माशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। पंजाब में मरियम नवाज की कारकर्दगी को सराहा। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता बाजियाब। हसन अब्दाल के करीब मुबैना मुकाबला। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुलजिम मगवी को गाड़ी में छोड़कर फरार हो गए। हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अगवाकारों ने 2 करोड़ तावान मांगा। मुलजिमान तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। इंतजार पंजोता का बयान। कहा, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से अगवा किया गया था। सारा हमले तो हमारी तारीख में है कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। अभी तो हमने 1-2 की है। 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाअल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं। हमारी फाइनल कॉल होगी। मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन मैं निकलूंगा तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। पुरम रहकर बहुत मार खा ली, अब पीछे नहीं हटेंगे। 9 नवंबर को सवाबी में जमा होकर हिकमत अमली बनाएंगे। कब निकलना है, कैसे निकलना है, फाइनल कॉल भी देंगे। अली अमीन गंडापुर की फिर हुकूमत को घर भेजने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ललकार। कहा, हमारी तारीख में 17 हमले हैं, अभी तो सिर्फ 2 किए हैं। गवर्नर राज से डरने वाले नहीं, इस बार डीपीओज को अवाम इंगेज करेंगे। जेलों में इस्लाहात। चीफ जस्टिस ने इक़दामात का आगाज कर दिया। लाहौर में मुशावरती इजलास। कैदियों की फलाह व बहबूद के मामलात का जायजा। कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निजाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के आदाद शुमार तशवीशनाक हैं। 36,128 कैदी 1 साल से मुकदमात की समात के मुंतजिर। सूरत हाल निजाम इंसाफ को दरपेश अहम मसले को उजागर करती है। जेलों के हवाले से पंजाब को खास तौर पर शदीद चैलेंजेस का सामना है। जस्टिस याहिया आफरीदी का खिताब। जेलों के मुआयने और बेहतरी की सिफारिशात के लिए झैली कमेटी कायम। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास मंगल को तलब। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे। एजेंडा जारी। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी सरे फहरिस्त। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट अख्तर हुसैन शामिल होंगे। स्पीकर ने कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज को नामजद कर दिया। खातून नशस्त पर रोशन खुर्शीद भरोचा की नामजदगी। किसके सर सजेगा सदारत का ताज? फैसला 48 घंटे बाद। अमेरिका में सदारती इलेक्शन मंगल के रोज शेड्यूल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। नजरें स्विंग स्टेट्स पर मरकूज। मुअल्लक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के मुतजाद दावे। ट्रंप और कामला हैरिस की जीत के लिए सर तोड़ कोशिशें। इलेक्टोरल कॉलेज में कामला हैरिस को मजमूई तौर पर 226 और डोनाल्ड ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। अमेरिकी मुसलमानों का दोनों सदारती उम्मीदवारों पर अदम एतमाद। पोलिंग का दिन करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवारों के वोटर्स को कायल करने के लिए जतन। अमेरिका को अजीम मुल्क बनाएंगे, महंगाई खत्म करके दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का शुमाली कैरोलिना में खिताब। हरीफ उम्मीदवार पर तनकीद। ट्रंप इक्तदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। कामला हैरिस का जॉर्जिया में जवाबी वार। मद्दे मुकाबल पर शदीद नुक्ताचीनी। अमेरिका में अर्ली पोलिंग का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल। 7 करोड़ अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में शरह 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेंसी में 49% वोट कास्ट हुए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल कर लिया।
स्मोक का रोग बरकरार, लाहौर में हर शख्स मुतासिर। भारत से जहरीली हवाएं आने के बाद खौफनाक सूरत हाल, सांस लेना भी मुहाल। सुबह 8 से दिन 11 के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज। डिफेंस, गुलबर्ग और कैंट समेत कई मकामात पर 1449 तक पहुंच गया। शिद्दत अगले 48 घंटे भी बरकरार रहेगी। माहौलियाती माहिरीन ने वार्निंग दे दी। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। स्मोक का मसला दफ्तर खारजा के जरिए उठाया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जोर। इस्लामाबाद इंतजामिया का फजाई आलूदगी से निपटने के लिए अहम इकदाम। गाड़ियों, फैक्ट्रियों और भट्टों से जहरीली गैसों का इखराज रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। इतलाक 2 माह के लिए होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सुरवाकई में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को शाबाश। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। पुनेर के करीब अफसोसनाक हादसा, ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह का आज़म। ईरान इसराइल पर हमला करने से बाज रहे। बाइडेन इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। वाज़े किया, अगर ईरान ने हमला किया तो हम इसराइल को रोक नहीं सकेंगे। ईरान के इसराइल हमले से हालात कशीदा होने का खतरा है। गजा में सिहोनी मजालिम जारी। इसराइल की रात भर नसीरात कैंप और जबालिया में रहायशी इमारतों पर बमबारी। मजीद 75 फलस्तीनी शहीद। मुजमुई तादाद 43,313 हो गई। सिहोनी फौज की मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयां। 20 नौजवान गिरफ्तार। लिबनान में भी इसराइली दहशतगर्दी बरकरार, कई इमारतें उड़ा दी। कदीम शहर बालबेक पर बारूद की बारिश। 24 घंटे में 63 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। इसराइली इलाके नहारिया में जहाज बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला, बड़े पैमाने पर नुकसान। शुमाली इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। भारतीय कैद में मौजूद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने भूख हड़ताल कर दी। अहलिया मिशाल मलिक का इजहार तशवीश, कहा इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें यासीन मलिक की जान बचाने के लिए मुदाखलत करें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज, शाहीनों की मेलबर्न में तैयारियां। बैटिंग और बॉलिंग के साथ कैचिंग और कीपिंग की भी मशकें। पहला मैच 4 नवंबर को शेड्यूल। फाइनल 11 पर मुशावरत जारी। कामरान गुलाम, इरफान न्याजी, फैसल अकरम के नामों पर गौर। नायब कप्तान सलमान आगा कहते हैं कैंगरूज के खिलाफ प्लान बना लिया। और तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। इटली के फ्रांसिस्को बाइक संभालने में नाकाम, स्लिप हो गए। मलेशियन मोटो GP की स्प्रिंट रेस स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने जीत ली।